बाबा साहब की 134वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। वर्षों तक पिछली सरकारों ने उनके इस महान व्यक्तित्व को इतिहास के पन्नों में दबा के रखा, कभी उभरने नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। ये सब काम जो बाबा साहब को, उनके कामों को सुमन अर्पित करने वाले थे, वो यदि किसी के कार्यकाल में हो पाए तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। मैं बताना चाहूंगी कि बाबा साहब जिन्होंने अपने जीवन में छुआछूत, जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, उसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। 1927 में जब पहाड़ सत्याग्रह हुआ, तब उन्होंने चवदार तालाब से पानी जो लोग ले नहीं पाते थे, जो छोटी जाति के समझे जाते थे, वहां से, उस तालाब से पानी पीने का अधिकार सबको एक समान हो, ये सत्याग्रह आदरणीय हमारे बाबा साहब के द्वारा किया गया। और इसी तरीके से 1930 में नासिक के काला राम मंदिर में कुछ विशेष वर्गों के लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। वो काम भी कि सभी के लिए मंदिर में प्रवेश समान हो, बाबा साहब ने किया। सैकड़ों लाखों वंचित और शोषित वर्गों को आरक्षण की अवधारणा मिले, ये भी अधिकार बाबा साहब का दिलाया हुआ है। तो ऐसे काम जो बाबा साहब ने समाज को जोड़ने के लिए किए, ये डिफरेंस जो था, ये फर्क जो था, इसे खत्म करने के लिए किया। मैं चाहूंगी कि आज एक बार फिर पूरा सदन तालियों के द्वारा बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे। कुछ काम जो बाबा साहब के सम्मान में हमारी सरकारों ने किए, वो जरूर आज याद कराना चाहूंगी। सबसे पहले तो बाबा साहब की जयंती पे कभी अवकाश नहीं होता था। इतनी बड़ी शख्सियत, महानायक, जिन्होंने संविधान लिखा, देश को चलना सिखाया, उनके जन्म जयंती को राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाते हुए राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। ये ध्यान मैं आप सभी को दिलाना चाहती हूँ। 2015 में जब बाबा साहब की जयंती को 125 वर्ष पूरे हुए, तब से जो 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ, उस संविधान को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, ताकि संविधान के मूल्यों को और बाबा साहब के योगदान को पूरा का पूरा देश याद रखे और बार बार स्मरण करे। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। इसी प्रकार बाबा साहब के सम्मान में पंच तीर्थ आप सभी ने देखे भी, सुने भी, और कितने समय में उन पंच तीर्थों को बनाया गया। जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ, मध्य प्रदेश महू में, वहां पर लंदन जहां उनकी शिक्षा भूमि थी, नागपुर में जहां उनकी दीक्षा भूमि थी, मुंबई में जहां उनकी चैत्य भूमि रही, और दिल्ली में जहां उनकी महान परिनिर्वाण भूमि रही। वो सारे के सारे पंच तीर्थ किसी ने बनाए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। मैं चाहूंगी
कि उनको सम्मान देने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएं।